Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 9th एंड 10th के लिए साइंस, वो भी हम लोग फुल टर्म कोर्स लेकर आएंगे। पूरा डिटेल्ड कोर्स होता है जिसके अंदर हम आप लोगों को डेली डिस्कशन मतलब डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी हेल्प से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने की, क्योंकि आप उससे प्रैक्टिस कर पाते हैं जो भी हम लोग क्लास के अंदर आप लोगों को कराते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इट मींस कि आपका एकेडमिक सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा का पूरा। तो आ जाइए मैग्नेट ब्रेन्स पर। किस तरीके से आना है, आप जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स और वहां पर जाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन कर दीजिएगा। हम लोग आप लोगों को बहुत मतलब मल्टीपल बोर्ड्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों आते हैं। जैसे कि कौन कौन से बोर्ड्स रहेंगे, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इन सब बोर्ड्स के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ, बेस्ट टीचर्स के साथ। तो ऐसे ही एजुकेशन चाह रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन चाह रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल पर जल्द से जल्द आ जाइए और अपने फ्रेंड्स को ये बता दीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द बेस्ट इंडियाज नंबर 1 चैनल। एंड जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें बताई है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम लोग का। अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना हुआ होता है। जैसे मैटर बना हुआ होता है पार्टिकल से, तो पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, पार्टिकल में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज। जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है कि मैम ये एक्टिविटीज थी तो मजा ही बांध दिया आपने। तो ऐसी ही एक्टिविटीज के साथ हम लोग डिटेल में आज इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और अगर सेशन को लाइक जरूर कर देना है, सेशन को लाइक, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना है, जिससे उनको भी ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज हम लोगों का मेन टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है, मैटर क्या है, मैटर क्या है, मैटर है जिसका कोई मास है, जिसमें कोई वॉल्यूम है, जो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और जिसको हमारे सेंसेस फील कर पा रहे हैं, वो होता है मैटर। क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है मैटर। अगर आपको नहीं पता कि मैम क्या बोल गई एकदम से, हमें तो मैम समझ में नहीं आई, जाके मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, वहां पे मैंने डिटेल में मैटर को डिस्कस करा है, जहां पे आपको पूरी तरीके से मैटर इजीली समझ में आ जाने वाला है। आइए देखते हैं। तो आज जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल का बना होता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनका मैटर बना हुआ होता है। समझ में आया वाला पॉइंट आपको। एंड मैंने उस लेक्चर में आपके साथ 1.1 एंड 1.2 एक्टिविटी भी डिस्कस करी हुई थी, तो उस लेक्चर को मिस मत करो स्टूडेंट, क्योंकि मैं जिस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन कराना चाहती हूँ वो जब भी पॉसिबल है जब आप मेरे सारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको हर चीज आए, कोई एक पॉइंट भी ना हो एनसीईआरटी का कि वो छूट जाए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देख लिया आपने आज का टॉपिक, आज फर्स्ट स्लाइड आपने देख ली। आइए आगे बढ़ते हैं। डन। तो पहला ही पॉइंट क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। What is the meaning? It means कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जैसे मान लीजिए ये स्टाइलस देखिए आप, तो इसके जो अभी तो आपको ये बहुत ही स्मूथ नजर आ रहा है, यस मैम काफी स्मूथ है, ये कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, ये स्मूथ आपको इसलिए नजर आ रहा है, बट अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो आप देखेंगे इसके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और उनके बीच में स्पेस होता है, चाहे थोड़ा ही हो। जबकि आप बोलेंगे मैम सॉलिड लिक्विड गैसेज में अगर बात करें, गैसेज में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है, बट होता है स्पेस। इसी वजह से यहाँ पे ये पॉइंट आया है, मतलब कि जो भी मैटर एग्जिस्ट कर रहा है इस यूनिवर्स में, उस हर पार्टिकल के पास, उस मैटर के हर पार्टिकल के पास ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी जो मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। समझ में आया वाला पॉइंट, भले से वो कम हो ज्यादा हो, ये वेराई कर सकता है, एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज अ नो एक्सेप्शन रिगार्डिंग इट। ओके, तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, याद हो गई, क्या है पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि मान लीजिए, पहले मैं आपको ये एक्टिविटी कराती हूँ। मान लो आपने एक बीकर लिया, ओके ठीक है मैम, बीकर ले लिया हमने, बीकर भगोना मग्घा जो तुम्हें मिले वो उठा लाओ तुम अपने घर से, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऑलरेडी उसके अंदर पानी डाल रखा था, क्या डाल रखा था आपने स्टूडेंट, उसके अंदर पानी आपने ऐसे डाल रखा था। मान लो मैं पानी को ऐसे पार्टिकल्स के थ्रू दिखा रही हूँ, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ओके मैम ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। चलिए अब आपने क्या करा, आपने मान लीजिए आपने इसके अंदर ना डेटॉल डाल दिया, डेटॉल वही जो सॉलिड वो लिक्विड नहीं आता उसका, वो आपने इसके अंदर डाल दिया। आपने जैसे ही इसके अंदर डेटॉल को डाला तो यू विल ऑब्जर्व
कि यहाँ पे पानी का लेवल राइज नहीं हुआ, पानी का लेवल राइज नहीं हुआ, बट पानी का कलर चेंज हो गया, क्योंकि वो थोड़ा सा येलो सी टोन में होता है, थोड़ा डार्क सा, मतलब इस तरीके से। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, पहले वाटर था व्हाइट कलर, क्लीन था वो, बट जैसे आप डेटॉल डालोगे तो पानी का जो लेवल है वो इतना ही है, वो राइज नहीं हुआ, वो राइज नहीं हुआ। इट मीन्स इससे ये चीज पता चलती है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है ना, स्पेस है। जब भी तो, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होता तो डेटॉल डलने के बाद उसका जो लेवल था, वाटर का जो लेवल था, वो इंक्रीज हो जाना चाहिए था, बट वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो जब वो इंक्रीज नहीं हुआ तो इससे ये पता चलता है कि जो वाटर के ही पार्टिकल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं तो स्पेस है, जहां पर जाकर डेटॉल के पार्टिकल्स फिट हो गए। मानते हो मेरे इस पॉइंट को, मान रहे हो ना तुम लोग? तो यहीं पे ये चीज प्रूफ होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें स्पेस होता है जिसमें वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसी आपने मान लीजिए लेमोनेड बनाई, लेमोनेड, अब आप बोलेंगे मैम क्यों अंग्रेज बन रही हो, लेमोनेड क्या होता है? शिकंजी, शिकंजी आपने बनाई, ओके ठीक है, आपने शिकंजी बना ली। अब आप देखोगे उसमें आपने नींबू डाला, आपने नमक डाला, आपने चीनी डाली, आपने सब कुछ डाल दिया, बट फिर भी वाटर का लेवल उतना ही है। हाउ इट इज पॉसिबल? ये ऐसे ही पॉसिबल है क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वाटर के उसमें कहीं ना कहीं स्पेस था, जब भी जाकर वो शुगर, सॉल्ट, लाइक नींबू, इन सब का वहाँ पे मतलब कि डिसॉल्व हो गए वो जाके। जैसे कि वी सॉ दैट पार्टिकल ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटासियम परमैंगनेट, अभी बताऊंगी पोटासियम परमैंगनेट क्या है, घबराओ मत, गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, ये पानी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी का जो लेवल है वो राइज होता है, वो आपको नजर नहीं आता है। जैसे मैंने आपको लास्ट एक्टिविटी में भी ये चीज दिखाई थी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई हुई है, आपको नहीं देखी तो जाकर देखो, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर तो मैं बताने वाली हूँ। फिर आप एक चीज नोटिस करेंगे, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। इट मींस कि आपके पास दो मैटर है, जैसे दो मैटर क्या है, यहाँ पे एक मैटर मेरा डेटॉल हो गया और दूसरा मैटर मेरा क्या हो गया स्टूडेंट, वाटर हो गया। तो इसका मतलब ये इस लाइन का कहने का मतलब है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसमें डेटॉल के पार्टिकल जाके आपस में मिक्स हो गए, मतलब कि डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। स्पेस है उनके बीच में, तो वहां पे जाके वो बैठ चुके हैं। दिस शोज दैट इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो है, ये चीज यही दर्शाती है कि जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस है। जब भी जाके किसी और, अगर आप अदर मैटर का इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी तो जाके वो उसके साथ मतलब कि कंपाइल हो पा रहा है, ऐसे जुड़ पा रहा है। समझ में आई वाली चीज? समझ में आ गई फर्स्ट स्लाइड आप लोगों को? आई होप आपको फर्स्ट स्लाइड के दोनों पॉइंट से अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट टू टेक। लेट्स मूव अहेड। डन। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आती है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो मैम बात बोल रही है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन दैम, ये चीज प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे एक्टिविटीज भी लेकर आई हूँ। तो भाई बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में, बने रहो इसी तरीके से। आओ देखते हैं एक्टिविटी 1.1। तो आपको क्या लेना है स्टूडेंट, 100 ml बीकर लो, एक 100 ml का बीकर लो। ओके मैम, ले लिया हम लोगों ने 100 ml का बीकर। डन। एक मिनट रुको, अब शुरू करते हैं। हाँ, तो 100 ml का बीकर लिया आपने, फिल हाफ द बीकर। अब आप उस बीकर को हाफ भर लीजिए। ओके ठीक है, लो भर लेते हैं। एक बीकर लो। ओके मैम, उस बीकर को आप हाफ भर लो, ऐसे मान लो आपने हाफ भर दिया। ओके डन, आपने हाफ भर लिया उसको विद वाटर एंड मार्क द लेवल। अब आपने मान लो यहाँ पे उसको मार्क कर दिया लेवल को, कि आप इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाओगे। आप उसमें कोई भी सॉल्ट, शुगर कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। लाओ डाल दूँ ज़रा, मैं किससे डाल दूँ, वाला कलर डाल देती हूँ, येलो इज मतलब लाइक डाल दिया आपने यहाँ पे, ऐसे डाल दिया, ठीक है। ओके मैम, ये क्या हो गई है, शुगर। मान लो मैंने शुगर ले ली, या फिर कुछ भी आप सॉल्ट लेना चाह रहे हैं आप सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी कर रही है आप वो ले लीजिए। आपने ले लिया, ओके मैम। उसके बाद अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, डिसॉल्व सम सॉल्ट, मतलब ग्लास वाटर, अभी ग्लास वाटर लीजिए, उसको ऐसे स्टर कर लीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल, कि आपको वाटर लेवल में कोई चेंजेस नजर आएंगे। अब आपको इसका आंसर आना चाहिए, अब आपको पता होना चाहिए कि क्या मैम इसमें वाटर लेवल में चेंजेस आएंगे, नहीं। इसका आंसर होगा नहीं। क्यों होगा नहीं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, आपको क्या लगता है सॉल्ट के साथ क्या होगा, कहाँ डिसअपियर हो गया वो, वाटर का लेवल चेंज हुआ नहीं हुआ, ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। देखो सिंपल सी चीज है, आपने ये वाटर था, दिस इज द वाटर। अब आप देखो, ये नहीं, रुको एक मिनट, रुको, देखो एक चीज देखो, मान लो ये आपने बीकर लिया, ये आपने बीकर लिया, देखो ये बीकर था, ले लिया आपने बीकर। अब आपने इसमें पानी मार्क कर रखा था स्टूडेंट्स, आपने क्या मार्क कर रखा था, पानी आपने इसके अंदर मार्क कर रखा था। जैसे मान लो यहाँ पर आपने ऐसे पानी मार्क कर रखा था, ऐसे ये वाटर हो गया, दिस इज द वाटर, ठीक है, ये वाला हो गया वाटर। अब आपने इसके अंदर क्या डाला था, अब आपने इसके अंदर डाला था शुगर, मान लो आपने शुगर डाली थी, दिस येलो क्रिस्टल्स, ये हो गया आपका शुगर। या फिर आपकी मर्जी, आप जो डालना चाहें, आप
सॉल्ट को ही डाल लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है आप वो डाल लीजिए। अब मान लीजिए मैंने वाटर का लेवल यहाँ पे मार्क कर रखा है रेड कलर से, दिस मार्क। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये ऊपर ही नहीं जा रहा। आपने शुगर डाल दी, सॉल्ट डाल दी, ये ऊपर ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, जिसकी वजह से ये लेवल ऊपर नहीं गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, कोई चेंज, मतलब कि वाटर का लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिमेन सेम रहेगा, डिसअपियर नहीं होंगे, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट या फिर शुगर के, वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वहां पर जाकर सेटल डाउन हो गए। डन। एक्टिविटी समझ में आ गया आप लोगों को? देख लीजिए इस फिगर को एक बार। यहाँ पे देखिए ये वाटर था, आपने जैसे इसमें सॉल्ट को ऐड किया, देन आपने उसको स्टर किया, एंड आप देखेंगे सॉल्ट एंड वाटर आपस में मिक्स हो जाएंगे, एंड वाटर का लेवल आप देखो यहाँ पे दिस मार्क, देखो ये मार्क चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। समझ में आ गई पहली एक्टिविटी? अगर समझ में आ गई है तो रेड हार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं, लिख लो, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ओके डन। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए, एक्सप्लेनेशन वही है, द लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम and salt has now spread throughout the water. When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between the particles of water. This show the particle of nature of matter. It means कि यहाँ पर लेवल नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था उसमें जाकर सेटल डाउन हो चुके हैं। डन। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये एक मतलब कि पार्टिकल ऑफ नेचर, ये पार्टिकल है, पार्टिकल। ओके डन। आगे बढ़ जाते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। डन। आगे नेक्स्ट स्लाइड। ओके नेक्स्ट आती है आपकी एक्टिविटी 1.2। क्या आती है आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी? 1.2। एक्टिविटी 1.2 भी आपको यही चीज़ बताएगी कि स्पेस तो है। देखिए आप 2 से लेके 3 क्रिस्टल ले लीजिए पोटासियम परमैंगनेट के। ये आपको ना, जैसे आप इसको वाटर में डालोगे ना, ये आपको पिंक कलर दे देंगे, डार्क पिंक कलर, एंड डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। अब आप इसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दीजिए। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10। सबर करो, देखो मैं बताती हूँ क्या कर रहा है एक्टिविटी के अंदर। देखो आपने क्या करा, आपने एक बीकर लिया, डन, मैम बीकर ले लिया, ठीक है, ले लिया मैम ने बीकर। वो आपका 100 ml का होना चाहिए, लाइक 100 ml आप ले लीजिए और उसमें इसको पानी को भर लीजिए, मतलब कि उसमें पानी भर लीजिए। 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml ऑफ वाटर आपने इसके अंदर ले लिया, ठीक है, ले लिया। चलिए ज़रा मैं वाटर भी, मतलब वाटर को भी दिखा दूँ ऐसे ब्लू कलर से, मुझे कलरिंग बहुत पसंद है, एज यू कैन सी। ओके उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला कि आप पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डालिए, 2 से लेके 3 क्रिस्टल्स डाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम पर मैग्नेट। ओके मैम डाल दिया हम लोगों ने। अब आप देखेंगे, आप इसको मिला लीजिए, आप इसको ऐसे स्टर कर लीजिए, एंड थोड़ी देर बाद आप क्या करिए, इसमें से 10 ml सोल्यूशन निकाल लीजिए। एक वो ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, उसमें 10 ml के थ्रू इसको आप निकाल लीजिए, एंड आप नेक्स्ट बीकर में पानी को ऐड करके रखिए ऑलरेडी, ठीक है। वहाँ पर आपने पानी ले रखा है, 90 ml आप वाटर ले लीजिएगा। देखिए टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर। मतलब ये है कहने का कि आप एक और बीकर लीजिए, ले लिया आपने एक और बीकर, उस बीकर में आप 90 ml ऑफ वाटर डाल दीजिए, ऑफ वाटर डाल दिया आपने 90 ml ऑफ वाटर। इट मीन्स कि आपने यहाँ पे ऐसे आपने ऐसे 90 ml ऑफ वाटर डाल रखा है। ओके मैम डाल दिया हमने 90 ml ऑफ वाटर। तो अब आप क्या चीज़ नोटिस करेंगे, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि आप इसको बार बार करिए, लाइक 5 to 8 टाइम्स आप इसको करिए। जैसे आप 5 to 8 टाइम्स इसको करेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करने वाले हैं कि ये जो कलर है ये हल्का तो होता चला जाएगा, मतलब आप इसमें से वापस से 10 ml निकाल लीजिए, एंड 10 ml निकालने के बाद आप वापस से क्या करिए, वापस से उसको नेक्स्ट क्लीन वाटर में डालिए। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि वो जो कलर है वो हल्का तो होता चला जाएगा, बट वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। इट मीन्स कि वो 2 से लेकर 3 क्रिस्टल्स जो थे पोटासियम परमैंगनेट के, उनमें बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, और वो बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, वो बार बार मल्टीप्लाई हो रहे थे, बार बार मतलब टूट रहे थे, डिसोसिएट हो रहे थे, बार बार डिसोसिएट हो रहे थे, जिसकी वजह से वो कलर खत्म ही नहीं हो पा रहा था। एंड वाटर लेवल क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि वो जो स्पेस था तो वो पोटासियम परमैंगनेटिक क्रिस्टल्स वहां पर जाकर बैठ चुके थे। समझ में आ गई वाली एक्टिविटी? ये भी एक्टिविटी यही दर्शाती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़े हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। डन।
तो इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पे, वही जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जस्ट इन वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट व्हिच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर पार्टिकल। इट मींस कि वो 2 से लेकर 3 क्रिस्टल्स आपने लिए थे, बट आप एक चीज नोटिस करेंगे वो पानी का कलर हल्का तो होगा क्योंकि आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं उसको, बट वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा क्योंकि आप ये देखेंगे कि वो जो पार्टिकल्स है वो कीप ऑन डिवाइडिंग है, मतलब के 1-2 क्रिस्टल्स के अंदर ही मिलियन ऑफ पार्टिकल्स है। इसका मतलब कि पार्टिकल्स कितने भी हो सकते हैं हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अल्टीमेटली अ स्टेज में रीच व्हेन दीज पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल। एक स्टेज आ जाएगी जहां पर अभी मतलब के डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, वहां पर कलर आप अगर और भी ज्यादा डाइल्यूट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत ही कलर हल्का हो जाए या फिर बिल्कुल खत्म भी हो सकता है जब भी डिवाइड करना बंद कर देंगे। तो आइए आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। डन। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है स्टूडेंट्स आपकी 1.3 एक्टिविटी, जो आपको ये बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इट मींस कि आपने जो 2 एक्टिविटीज देखी वो आपको ये बता रही थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है, करेक्ट है स्पेस। जब भी तो पिंक कलर आया, जब भी तो वो डेटोल सॉप मतलब वो जो सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन था वो आपस में मिल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोगों का, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूअसली ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब उसका ही पता कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं एक्टिविटीज के थ्रू। आइए फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं स्टूडेंट। पुट अ अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। वही अगरबत्ती आप बोल सकते हैं उसको। हाउ क्लोज डू यू ऑब्जर्व हैव टू गो नियर टू एज टू गेट इट स्मेल्स। इट मीन्स आपने वो अगरबत्ती ली और आप जाके ऐसे कोने में खड़े हो जाइए, एंड अब आप उसके कितना करीब आएंगे, लाइक आपने उसको कोने में खड़ा रख दिया एंड आप उसके कितने करीब जाएंगे जो आपको उसकी स्मेल आने लगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपको नहीं आएगी स्मेल, बहुत पास जाके बिल्कुल ऐसा अगर आप ऐसे स्मेल करोगे तभी जाके आपको उसकी मतलब कि स्मेल आने वाली है। ओके, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब आप उसको जला दीजिए, जला दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि आपने उसे भले से कॉर्नर में रख रखा है बट पूरे रूम में उसकी स्मेल फैल चुकी होगी। ठीक है, पूरे रूम में उसका जो ऑर्डर है मतलब कि जो प्लीजेंट अरोमा है, अरोमा वो आपका आ चुका होगा। ठीक है, तो नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, क्या होगा? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग इन डिस्टेंस? यस। अगर आप डिस्टेंस पे बैठोगे जब भी आपको स्मेल आएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मैटर था, वो इंसेंस स्टिक एक मैटर थी, बट जैसे आपने उसको बर्न किया, ठीक है, तो आपने देखा उसके जो पार्टिकल्स थे वो मूव करने लगे। इट मीन्स के अब आप एक चीज बोलोगे मैम जब वो नॉर्मल ऐसे ही रखा था विदाउट हीट तब क्यों नहीं हुआ ऐसा? करेक्ट, आपका आंसर सही है। देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे आपने टेम्परेचर राइज किया उसका तो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? व्हाट, दिस इज योर क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है जब वो मोशन में आया, जिस टाइम वो मोशन में आया उस टाइम जो उसकी एनर्जी है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट्स, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि उस टाइम भी आपको स्मेल आ रही थी जब वो नहीं जली थी, बट आपको डिस्टेंस पर नहीं आ रही थी, बट जैसे ही आपने उसको टेम्परेचर राइज किया तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई और जिसकी वजह से अब वो पूरे रूम में कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपको डिस्टेंस पे बैठने के बाद भी उसमें क्या आ रही है? स्मेल आ रही है। इस पॉइंट को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है। तो रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी? क्योंकि आपने बर्निंग कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका मोशन बढ़ गया ड्यू टू इट्स मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इन द सेंस, और वो पूरे रूम में ऐसे फैल चुके हैं। समझ में आया वाला चीज़? स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आप देखेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर। डिफ्यूजन क्या होता है? मान लो आपने एक चीज में आपने कॉर्नर में रख रखा था उसको, समझो कॉर्नर में आपने उसको रख रखा था, तो जैसे आपने उसको कॉर्नर में रख रखा था तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, बट अभी तक जब आप उसको बर्न करोगे तो उस जगह पे वो ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन में और कॉर्नर्स के मुकाबले। डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of particle from higher concentration to lower concentration इट मीन्स कि आपने वो जो इंसेंस स्टिक थी वो
वो आपने कॉर्नर में रख रखी थी, बट जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर राइज किया तो उसका डिफ्यूजन भी बढ़ गया। डिफ्यूजन बताया मैंने क्या होता है कि जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ जाना, ये होता है आपका क्या, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन आपको समझ में आया क्या होता है कि एक जगह से, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, अभी मैंने कोई पार्टिकल यहाँ से रिलीज करा, मैंने परफ्यूम ऐसे स्प्रे करा, तो अब वो हायर रीजन पे मेरी साइड है, बट जैसे ही वो मैंने स्प्रे कर दिया तो वो वहां जाएगा, तो वो लोअर, यहाँ पे हायर है बट वहां पे कम है तो वो उधर साइड ही जाएगा, तो ये होता है डिफ्यूजन, ये होता है डिफ्यूजन। समझ में आया? इट मीन्स कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेकर और समझाती हूँ मैं इस चीज को। जैसे आपने एक बीकर लिया स्टूडेंट्स, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में मान लीजिए आपने क्या करा स्टूडेंट्स, आपने एक ही साइड में कोई पार्टिकल को रखा, एक ही साइड में कोई पार्टिकल को रखा, बट आफ्टर सम टाइम्स यू कैन सी कि थोड़ी देर बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कि ये बीकर है वही वाला, आफ्टर सम टाइम्स यू कैन सी दैट जो पार्टिकल्स होंगे वो चारों तरफ ऐसे फैल चुके होंगे। यही होता है डिफ्यूजन, कि एक जगह पे पहले वो हायर रीजन पे था बट थोड़ी ही देर बाद वो लोअर जगह पे भी चला गया। ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो डिफ्यूजन हो रहा है, जो डिफ्यूजन हुआ, जो डिफ्यूजन होता है, वो डिफ्यूजन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वो साथ में बढ़ेगा। इट मीन्स कि डिफ्यूजन और टेम्परेचर भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि अगर आप डिफ्यूजन, आपका टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो डिफ्यूजन बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो जल्दी जल्दी मूव करना चाहेगा, और जब वो जल्दी जल्दी मूव करना चाहेगा तो डिफ्यूजन तो बढ़ेगा ही, डिफ्यूजन तो बढ़ेगा ही। सिंपल सी बात है ना। समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं आया तो वापस से रिकैप करके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर द पार्टिकल्स ऑफ द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक डिफ्यूज फास्टर इन द एयर मॉलिक्यूल एंड स्प्रेड क्विकली इन द एंटायर रूम। समझ में आया? ठीक है, क्या हुआ, आपने क्या करा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है तो जो पार्टिकल्स का डिफ्यूजन का रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। The particle of gas produced by the burning of incense stick move rapidly in all direction, सभी डायरेक्शन में जाएगा वो। They collide with the particles of air present in the room। collide होता है टकराना, तो जो एयर के पार्टिकल्स भी होंगे उनसे भी वो कोलाइड करेगा। मिक्स विद एयर एंड रीच एवरी पार्ट ऑफ द रूम, और फिर वो पूरे रूम में फैल जाएगा। आई होप आपको ये वाली एक्टिविटी अच्छे समझ में आ गई। आगे समझ में अच्छे से, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई हैं। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। डन, नेक्स्ट एक्टिविटी। तो कैसा लग रही है बेटा क्लास? अगर लग रही है तो रेड हार्ट जरूर कमेंट कर देना। 1.4 एक्टिविटी पाते हैं स्टूडेंट्स। ये बोल रहे हैं कि आपको 2 ग्लास लेने हैं, टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर। ओके, ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू। ओके, डन। लेट मी शो यू क्या क्या बोल रहे हैं। देखो, आप क्या करो, आप 2 बीकर ले लो। ओके मैम, हम ले लेते हैं 2 बीकर। ले लिए बीकर 2, लिया आपने बीकर? यस मैम, ले लिया। आप क्या बोल रहे हैं, आप देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the side of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Okay, done. अब वो ये बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, रुकिए, अच्छी सी ब्लू शेड लेती हूँ। डन। देखो, तो आप एक साइड में, आपने यहाँ पे पानी ले रखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने यहाँ पे पानी ले रखा, आप यहाँ पे इंक डाल दीजिए, एक ही साइड में डाल दो, एक ही साइड में बोल रहे हैं वो पहले। ठीक है, डाल दिया। ओके, फिर आप हनी डालो। हनी किस कलर का होगा? इस कलर का, मान लो हनी इस कलर का है, हनी भी डाल दो ऐसे साइड में। ओके, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका इंक, दिस इज योर इंक एंड दिस इज योर हनी। डाल दिया आपने, 2 बीकर में आपने सेम टाइम पे ये सारी चीजें करी। ओके, लीव दैम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। अब आप उसको क्लास या जहाँ पे भी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, आप इसको वहीं पर ही छोड़ दीजिए। ओके मैम, ठीक है, हम लोग ये काम करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक और अ ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर अ कलर ऑफ द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। ओके, देखिए, अब आप थोड़ी देर बाद क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, मतलब मालूम क्या होनी चाहिए, पता ही है कि ये पानी में हम लोगों ने काम किया होगा, दिस वन ऐसे पानी में हम लोगों ने काम किया होगा, वाटर ले रखा होगा। तो आप ये देखेंगे, जो इंक वाला पार्ट है ना, ये जो इंक वाली चीज़ है, इंक वाले में अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरा पानी जो होगा वो नीला हो चुका होगा, बट हनी
को आपको या तो स्टर करना पड़ेगा या फिर आप उसको देखोगे वो थोड़ा बॉटम में जाके बैठ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा उनके पार्टिकल्स के स्पेस की वजह से भी, ठीक है, और उनका कंटिन्यूसली मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कितना है, कितनी तरीके से वो क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, कि जो इंक के पार्टिकल्स है वो खुद ही बिना मतलब अनडिस्टर्ब, अभी आपने कुछ नहीं करा तो आप ये चीज़ देखेंगे कि इंक फिर भी पूरे पानी में फैल चुकी होगी, ठीक है, बट हनी नहीं फैला होगा। इट मीन्स कि जो इंक के पार्टिकल हैं, इनके जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हनी, बट हनी के जो पार्टिकल्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू इतनी जल्दी फॉलो मतलब कि मूव नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता चल रही है कि सारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम स्पीड से मूव नहीं करते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, मतलब कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो इजीली कंटिन्यू मतलब कि मूव कर लेंगे, बट जिनमें ज़्यादा होगा वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस एक्टिविटी से, इस रिकॉर्ड से आपको यही चीज़ पता चलती है इन दोनों से। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ाती हूँ आगे की तरफ। देखो एक्सप्लेनेशन देखो आप यहाँ पे। From this, it can be concluded that particles of liquid diffuse on their own since they are constantly in motion. However, the rate of diffusion between two different liquids particle may different. वही चीज़ मैंने आपको बताई कि दोनों ही लिक्विड थे बट फिर भी डिफ्यूजन का रेट अलग था। क्यों? वही बताया मैंने, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे सबसे तगड़ा रीजन लग जाएगा। समझ में आ गई वाली एक्टिविटी? यस मैम समझ में आ चुकी है। आइए आगे की तरफ। फिर आते हैं एक्टिविटी 1.5। 1.5 एक्टिविटी आपको क्या करिए, लेट्स सी। Drop a crystal of copper sulfate or a potassium permanganate into a glass of a hot water and another containing a cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the gas? Easy, देखो समझो। आप क्या करो, आप बीकर लो, आप बीकर लो, ओके डन, बीकर ले लिया। उस बीकर में कुछ भी डाल दो, मर्जी है तुम्हारी, कोई सा भी वो डाल दो। यहाँ पे ड्रॉपर की हेल्प से, लाइक यू शुड चूज अ ड्रॉपर, एंड आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दो पानी में, ऐसे ड्रॉप कर दो सॉल्यूशन में, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आपने इसको ड्रॉप किया तो यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप ये काम दो चीज़ों में करिए, मतलब कि आप एक और बीकर ले लीजिए, एक और बीकर लीजिए, यहाँ पे भी आप पानी लीजिए एंड ऐसे ही सेम चीज़ को आप यहाँ पे ड्रॉप करा दीजिए। कुछ भी, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को ले लो, मर्जी है तुम्हारी। बस एक चीज़ याद रखना कि एक कोल्ड वाटर होना चाहिए और एक हॉट वाटर होना चाहिए। मान लो ये हॉट है, हॉट वाटर लिया है आपने इसके अंदर, और इसके अंदर स्टूडेंट्स आपने कौन सा वाटर लिया है, कोल्ड वाटर को लिया है, ठीक है डन। आपने इसके अंदर कोल्ड वाटर ले लिया, एक में हॉट वाटर ले लिया। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे थोड़ी देर बाद, आप देख लें तो पढ़ लेते आगे क्या बोल रहे हैं। व्हाट हैपेंस एज द टाइम पासिस, क्या होगा जैसे ही टाइम निकलता चला जाएगा। अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट, ये क्या सजेस्ट करेगा। डज द रोल ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ। देखो आपने यहाँ पे क्रिस्टल्स लिए हैं, क्रिस्टल लिए हैं, लाइक ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स, मतलब कि वो क्रिस्टल्स तो सॉलिड फॉर्म में होने वाले हैं, करेक्ट, बिल्कुल मानते हो इस बात को। तो अब ये चीज़ ये बोल रहे हैं कि जैसे आपने इन क्रिस्टल्स को डाला तो क्या चेंज आपको नजर आएगा। पहली बात तो ये है कि जो हॉट वाटर है स्टूडेंट्स, जो हॉट वाटर है, ये जो हॉट वाटर आपने यहाँ पे ले रखा है और यहाँ पे आपने कोल्ड वाटर को ले रखा है, तो आपको सबसे पहला चेंज तो ये नजर आएगा कि जो हॉट वाटर है उसमें जो कलर है, उसमें जो कलर है वो एकदम से आ जाएगा, बट इसमें जो कलर है, मतलब कलर एकदम से आ जाएगा, और इसमें जो कलर है वो देरी से आएगा। कलर कम फास्ट, और यहाँ पे कलर कम्स स्लोली, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होगा टेम्परेचर की वजह से। देखो वो हॉट वाटर है, हॉट वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका डिफ्यूजन का रेट भी तो बढ़ जाएगा ना स्टूडेंट। तो वहां पे कलर देरी से आएगा, यहाँ पे कलर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हॉट वाटर होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा है सोल्यूशन का, हॉट वाटर होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है सोल्यूशन का, तो इट मीन्स कि यहाँ पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ गया। तो इट मीन्स कि इस वाले का कलर आपको क्या मिलेगा, जल्दी मिलने वाला है। समझ में आ गई वाली एक्टिविटी? यस मैम समझ में आ गई, ये वाली भी आ गई, मतलब पूरी तरीके से आ गई नहीं वाली। हॉट वाटर और कोल्ड वाटर में क्यों ऐसा डिफरेंस देखने को मिला वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिखा देती हूँ। देखो आओ, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एज इट possesses what we call the kinetic energy। वो कंटिन्यूअसली, हॉट वाटर कोल्ड वाटर वाला भी कर रहा होगा कंटिन्यूअसली मूविंग, बट जो हॉट वाटर वाला है वो ज्यादा तेजी से कर रहा होगा क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है सोल्यूशन का। यस, एज अ टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of molecule मतलब of particle also increases and diffusion rate increases।
डन। एक्टिविटी समझ में आ गई पूरी तरीके से? अगर आ गई है तो रेड हार्ट आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट हमारी लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी तक मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज पढ़ा दी है। नेक्स्ट हमारी थर्ड जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है कि जो पार्टिकल्स है मैटर के उन्होंने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करे रहते हैं। अब उसको भी आप बोलेंगे मैम कैसे पता चलेगा? एक्टिविटीज लाई हूं ना मैं, सब कुछ प्रूफ के साथ देने वाली हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन मत लो उस चीज की। तो एक्टिविटी 1.6 क्या कहती है? आपको एक गेम खेलना है एक फील्ड में। ओके ठीक है मैम, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं मत कराओ, गेम्स खिलवा लो हमसे, ठीक है। तो आप फील्ड में गए, आप खेल रहे हैं। अब आप 4 ग्रुप्स बना लीजिए ह्यूमन बीइंग के, ऐसा मतलब चेन बना के, ऐसे मतलब ऐसे चेन बना के उनको खड़ा कर लीजिए। अब आप क्या करिए, जो फर्स्ट ग्रुप है उनको एक दूसरे का हाथ मतलब कि ऐसे लॉक आर्म्स करा दीजिए। लॉक आर्म होता है ऐसे किसी बंदे का, मतलब कोई बंदा खड़ा होगा तो उसकी बैक ऐसे लॉक होगी, दूसरी साइड से भी ऐसे लॉक होगी, तो वो लॉक आर्म्स करेंगे आपस में, ठीक है। सेकेंड ग्रुप को आप क्या कराइए, लाइक होल्ड हैंड्स को ऐसे होल्ड करा लीजिए। थर्ड ग्रुप को आप क्या कराइए, टचिंग, ऐसे बस एक दूसरे को टच करें, मतलब पूरी तरीके से उसको पकड़े ना, टच ही करें। डन। नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आप क्या करिए, जो फोर्थ ग्रुप है उसको ऐसे आपस में मतलब ऐसे दौड़ाइए, रन अराउंड एंड ट्राई टू, हाँ जो तीन ग्रुप में आपने ऐसे बनवा लिया, फोर्थ ग्रुप को आप ऐसे दौड़ाइए, ऐसे उनमें आपस में ऐसे दौड़ाइए, मतलब उनके बीच में से ऐसे निकाल दिए कि मतलब कि जो टूट जाए उनकी चेन, इससे आपको वो काम करना है। ओके, आप जैसे ये वाला काम करेंगे तो आप ही देखेंगे कौन से ग्रुप के साथ क्या हुआ। देखो जो टचिंग वाला ग्रुप है, जैसे टच करा था, तो जैसे मान लो एक बंदा वहां से भागता हुआ यूं, तो वो तो एकदम हट जाएगा, तो वो ग्रुप तो इजीली टूट जाएगा। फिर जो दूसरे हैं जिन्होंने होल्ड को मतलब हैंड होल्ड्स कर रखे हैं, जब वो कोई बंदा आएगा तो मुश्किल से मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट तोड़ देगा वो आराम से उसको। बट जिन बंदों ने आर्म लॉक कर रखी है, क्या उनको तोड़ना आसान है? बिल्कुल नहीं। इट मीन्स ये एक्टिविटी ये चीज दिखा रही है कि जितना ही पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उस मैटर को तोड़ पाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। समझ में आई वाला पॉइंट? यस मैम, समझ में आ गया। तो ये एक्टिविटी ये चीज दिखाती है। विच ग्रुप वाज इजीएस्ट टू ब्रेक, कौन सा ग्रुप सबसे इजी होगा तोड़ने में? तो लास्ट वाला थर्ड ग्रुप इजी होगा तोड़ने में। एंड इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन विच ग्रुप द पार्टिकल ऑफ होल्ड ईच अदर, मतलब कि यहाँ पर आपका थर्ड ग्रुप आएगा, क्योंकि थर्ड ग्रुप ने सबसे वैसे होल्ड कर रखा था। थर्ड वाले ग्रुप ने, थर्ड ग्रुप इजिली ब्रेक हो जाएगा। और जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो इजिली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से एक दूसरे को होल्ड कर रखा। देखो ये एक डांस एक्टिविटी होती है, लाइक इट्स फ्रॉम लाइक, मुझे अभी ऐसे याद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। इसका ना मेरे को इस डांस का नाम तो याद नहीं आ रहा, बट कोई नहीं। देखो इस तरीके से, देखो कैसे होल्ड कर रखा है, आपस में होल्ड कर रखा है, तो देखो तोड़ना मुश्किल है ना, नहीं तोड़ सकते। तो इट मीन जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना मैटर को तोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा आपको के लिए। तो देखिए यहाँ पे वही है, जैसे फोर्थ ग्रुप स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीएस्ट ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि वो तो भाग ही रहे ना। एंड दिस इज बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट होल्डिंग हैंड्स और बाउंडेड इवन देयर फिंगर टिप्स, क्योंकि वो एक दूसरे को फिंगर टिप्स से भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। दिस मीन्स देयर वॉज नो बॉन्डिंग फोर्स प्रेजेंट इन फोर्थ ग्रुप एंड कुड बी ब्रोकन इजिली। इसका मतलब यह है कि जो फोर्थ वाला जो ग्रुप है, वही जो भाग रहा था, वो जो है वो इजिली ब्रोकन डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? समझ में आ गया ना ये वाला पॉइंट आप लोगों को? जैसे पीछे वाले में भी आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे विच ग्रुप इजीएस्ट टू ब्रेक, तो फोर्थ वाला है, क्योंकि वो तो भाग ही नहीं रहा है ना, मतलब वो तो भाग रहा है, वो तो एक दूसरे को टच तक नहीं कर रहा है, इवन दे कांट टच। वो समझ में आया वाला पॉइंट? एंड द लास्ट एक्टिविटी जो हमारी आ जाती है, आइए देख लेते हैं। लास्ट एक्टिविटी है कि आप एक आयरन नेल लीजिए। आयरन नेल क्या होती है? वही कील ले लीजिए आप, ठीक है, ले लो कील, ऐसी होती है ना, समथिंग लाइक ऐसे आपने आयरन नेल ले ली, आयरन नेल आपने ले ली। ओके, आप एक चौक ले लीजिए। डन, चौक ले लेते हैं, आप एक चौक ले लो, ठीक है, ले ली मैम चौक भी, आपके कहने पे हमने चौक भी ले ली, हम चुरा लाए स्कूल से जाके, ये काम और करवा रही हूँ मैं तुम्हें, है ना। एंड रबर बैंड, एक रबर बैंड ले लो, अपनी सिस्टर दीदी या घर वो दूध की पन्नियों में जो डलवाते हैं उनमें से कोई सा भी रबर बैंड उठा लेना। ये आपने ले लिया रबर बैंड। ओके, अब आप देखेंगे ट्राई ब्रेकिंग दैम हैमरिंग और कटिंग द स्ट्रेचिंग। ओके डन, ठीक है, हैमर बना लो। आई रियली वॉन्ट टू, कैसे बनेगा हैमर? ऐसा आपने हैमर ले लिया, ठीक है, ये हैमर है, कोई मजाक नहीं बनाएगा मेरे हैमर की, नहीं इसी से सर तोड़ूंगी तुम्हारा रख कर मैं। तो हैमर ले लिया, अब हैमर से इसको बीट मतलब ऐसे तोड़ने की कोशिश करो। तो मुझे ये बताओ, जब तुम ये काम कर रहे होंगे तो कौन सी चीज़ तोड़ने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी?
इजीली टूट जाएगी। चौक पे तो तुम यूँ टच भी करोगे ना उसको एकदम बिखर का अलग हो जाएगी। ये तो टूटेगा नहीं, इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। रबर बैंड को स्ट्रेच, जितना ज़्यादा फोर्स से स्ट्रेच करोगे उतनी ही जल्दी वो टूट जाएगा। और आयरन नील को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत दबा के पीटना पड़ेगा, जब भी बहुत ही मतलब टूटेगी ही नहीं, इतना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाएगा उसका। तो इट मीन्स ट्राई टू ब्रेक इन देम। इन विच द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? यस, आयरन में, आयरन की जो नेल है उसमें इतना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, इतना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि आप उसको हैमरिंग करके भी नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे कि आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, मुझे मजा आता है ऐसे ड्राइंग वगैरह करके पढ़ाने में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो वही है, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि आयरन नील डिड नॉट ब्रेक, दस इट पार्टिकल ऑफ आयरन आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेटर फोर्स। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा तगड़ा है ना, क्योंकि वो सॉलिड है, सॉलिड तो तीनों है बट फिर भी उसमें बहुत ज्यादा तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, समझ में आ चुका है। यहीं पर आज का हमारा, अच्छा एक और एक्टिविटी है। ओ रुको एक और एक्टिविटी देखते हैं, चलो। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। ओके, एक पानी लो, मतलब एक बीकर में पानी ले लो और उसको ना ऐसे हाथ से काटने की कोशिश करो, ऐसी मतलब हाथ से ऐसे हटाने की। वर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर? क्या आप पानी को काट पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स, वो जो स्ट्रीम है वाटर की उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आप ऐसे पार्टिकल्स में स्पेस है तो आप हाथ तो इजिली मूव कर पा रहे हैं, बट आप उसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ। Now we did not able to cut the stream of water, हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे। The reason behind the stream of water remaining together is that the particles of water are held together by a force of attraction। क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आप उसको नहीं ब्रेक कट नहीं कर पाएंगे पानी को। ऐसा नहीं होगा तो आपने यूं हाथ मारा तो पानी अलग हो गया, मैडम ये पानी लो, ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समझ में आ गया आपको सारी एक्टिविटीज जितना ही मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसी के साथ हमारा सेशन होता है यहीं पर एंड। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों को इतनी ही अच्छी तरीके से पढ़ाने में, एक्टिविटीज को डिस्कस करने में। आई होप आपको ये सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो कमेंट भी करना है रेड हार्ट, और लाइक तो करना है सेशन को। वापस से मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, जिसमें हम लोग टॉप कोर्सेज लेकर आते हैं, वो भी डिटेल्ड कंप्लीट कोर्सेज होते हैं वो, जिसमें आप लोग दोनों ही बोर्ड्स, मतलब बहुत सारे बोर्ड्स के लेकर आते हैं, जिसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों होंगे। जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। इन सब के लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, केजी से लेकर क्लास 12 तक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन इसी लेवल की हो जाए, टॉप नॉच पर हो जाए, तो स्टूडेंट्स बने रहेगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। मेरे साथ साइंस को कंटिन्यू करिए, आई मेक श्योर कि आपकी साइंस फेवरेट हो जाएगी। मैं आपको साइंस में प्रो बना दूंगी बिल्कुल। एंड जैसे कि अगर आप चाहते हैं इन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना, तो मैग्नेट ब्रेन्स पर तो आना ही पड़ेगा। कैसे आ सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। और अगर आप ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए, वहां पर भी मैं और धमाका लेकर आने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद भी आ रहे हैं सेशन। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।